हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विकास, आपका ट्यूटर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, ये एक्सरसाइज है 170 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। इसका एक्सरसाइज 117 है और ये टॉपिक है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स जो टॉपिक होता है, एक्चुअली में दिस इज द टॉपिक ऑफ मिक्स्ड टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होता है वो नाउन से भी हो सकता है, प्रोनाउन से भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो सकता है, क्वेश्चन टैग से हो सकता है, एडजेक्टिव से हो सकता है, प्रीपोजिशन से हो सकता है। यानी कि अलग अलग जो ग्रामर के टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स में जो ब्लंडर होता है, एरर होता है, उस एरर से यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर है, 40 क्वेश्चंस, देयर आर 40 क्वेश्चंस इन दिस सेट एंड वन बाय वन वी विल डील दिस क्वेश्चन। एक एक करके हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को डील करेंगे। आप देखिए, इसके रूल्स को समझिए। हो सकता है बहुत सारा रूल्स आपको पहले से ही पता हो, कुछ नई जानकारियाँ भी आपको मिल सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ लॉस्ट हिज फर्नीचर्स। तो ध्यान रखिए, ग्रामर का जो रूल है, नाउन का जो रूल है, उसमें फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। जब भी होता है फर्नीचर होता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो फर्नीचर में एस लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ग्रामेरियल नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। तो फिर यही में एरर है, इसी पार्ट में एरर है। फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। सेकेंड देखिए, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस जो है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें एस लगा के इसको काउंटेबल बनाया गया है, जो कि एरर है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगा, सिर्फ एस हटा देंगे सही हो जाएगा। इस फर्नीचर्स में से भी एस हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तीसरा है, वी हैव 5 ब्रेड्स ओनली। देखिए 5 ब्रेड्स है, ब्रेड्स के साथ कभी भी एस नहीं लगाते हैं, ब्रेड में कभी भी एस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर लिखना चाहिए था 5 पीसेस, PIECES, पीसेस ऑफ ब्रेड, तब जाकर सही होगा। यानी कि वी है 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, या लोब्स ऑफ ब्रेड भी आप लिख सकते हैं। लोब्स का स्पेलिंग होता है LOAVES। तो लोब्स लिखिए या पीसेस लिखिए। नेक्स्ट है, आई एंड ही आर फ्रेंड। तो आई एंड ही आर फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है, ये है आपका 1 और 3। फ्रेंड होना अच्छी बात है, अच्छी बात होने के लिए रूल चलता है 2 3 1। अगर 2 नहीं है तो 3 1 होगा रूल। यानी कि ही को पहले आना चाहिए, आई को उसके बाद आना चाहिए। यानी कि ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज स्ट्रोंगर देन मी। तो मी गलत है, क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से ही होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आई होगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड। बुक्स जो है वो फ्रेंड से बेटर तो नहीं होगा, ठीक है। माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड्स बुक्स, ये होना चाहिए था। अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पहले इसमें, ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, माई फ्रेंड्स लिखेंगे बुक्स, तब जाके सही होगा। क्योंकि बुक्स की तुलना जो है बुक्स से ही होनी चाहिए, किसी इंसान से नहीं होनी चाहिए। या फिर एक और तरीका है कि देन के बाद लिखेंगे दोज ऑफ माई फ्रेंड। दोज ऑफ का मतलब हो गया मेरे फ्रेंड के उन चीज़ों से, जो उन चीज़ों मतलब किताब हो जाएगा। माई बुक्स आर बेटर देन दोज ऑफ माई फ्रेंड, या माई फ्रेंड्स बुक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, ही नोज टू स्विम। ही नोज, वह जानता है, टू स्विम,
तैरने के लिए। तो यहाँ पर लिखना होगा तैरा कैसे जाता है, ये जानता है वो एक्चुअल में। हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम, वह जानता है कि तैरे कैसे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ही हैज़ गिवन हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना एग्जामिनेशन दिया है। तो एक्चुअली में एग्जामिनेशन देना का मतलब होता है टेकन एग्जाम, टेकन हिज एग्जामिनेशन होता है। जो आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और पेपर लिखते हैं, तो वो एक्चुअल में आप पेपर देते नहीं हैं, वो पेपर आप लेते हैं। परीक्षा जो है वो आप परीक्षा का पेपर आप ले रहे हैं, इसलिए परीक्षा देना का इंग्लिश होता है टेक एग्जाम, और परीक्षा लेना का इंग्लिश होता है गिव एग्जाम। उल्टा चलता है। आपने परीक्षा दिया, इसका मतलब शिक्षकों से आपने पेपर लिया, तो पेपर लिया तो टेक एग्जाम। तो यहाँ पर ही हैज़ गिवन हिज एग्जामिनेशन की जगह होगा ही हैज़ टेकन हिज एग्जामिनेशन। एक्चुअली में उसने अपना एग्जाम पेपर लिया है, क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस 3 days। सिंस गलत है, 3 days जो है एक पीरियड है, और टाइम ऑफ पीरियड के साथ जो है हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 3 days। नेक्स्ट है ही रोट टू मी, तो ही रोट टू छूटा हुआ है, ही रोट मी गलत है, ही रोट टू मी। नेक्स्ट है ही डेयर्स नॉट गो देयर। डेयर्स क्या है, V5 है, और V5 के साथ जो है नॉट नहीं आता है। तो आप इस V5 को मॉडल में बदल दीजिए, क्योंकि डेयर मॉडल की तरह भी काम करता है। तो एस हटा देंगे यहाँ से, डेयर्स की जगह अगर डेयर होगा तो वो मॉडल बन जाएगा। जैसे कैन कुड होता है, कैन के बाद आप नोट लगा सकते हैं, कुड के बाद लगा सकते हैं। जब डेयर्स में से एस हटा देंगे तो डेयर होने पर आप डेयर के बाद नोट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ इन टेम्पर। इन ए टेम्पर होता है, एक आइडियोमेटिक फ्रेज है। इस फ्रेज में जो रहता है उसको हटाया नहीं जाता है। तो इन ए टेम्पर जो है वो होता है, उसको नहीं हटाएंगे। टेल मी व्हाट डू यू वांट। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट डू अगर लग गया तो क्वेश्चन बना दिया इसको, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। तो क्वेश्चन मार्क अगर नहीं दिया है तो एक्चुअल में क्वेश्चन ही नहीं है। इसका सही होना चाहिए था व्हाट के बाद यू, और ये डू हटा देंगे, व्हाट यू वांट। एक्चुअल में इसका सही आंसर होगा व्हाट यू वांट। टेल मी व्हाट यू वांट। नेक्स्ट है 14 नंबर, ही टोल्ड मी दैट आई कैन हेल्प हिम। देखिए टोल्ड जो है वो पास्ट है, टोल्ड पास्ट टेंस में है, V2 है, इधर से भी पास्ट में ही आपको रखना होगा, ठीक है। यानी कि कैन का पास्ट क्या होगा, कुड होगा। तो कुड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ही टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प हिम। नेक्स्ट है अनलेस यू डू नॉट कम। अनलेस जो है एक निगेटिव वर्ड है। अब ये निगेटिव वर्ड है तो फिर से यहाँ पे एक निगेटिव वर्ड नहीं डालना चाहिए था। नेगेटिव नेगेटिव मिलके दोनों पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ पर से नॉट हटा देंगे, ठीक है, तब हो सकता है इधर सही हो जाए, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर है अनलेस यू कम, जब तक तुम आते नहीं हो आई शैल नॉट गो, मैं जाऊँगा नहीं। यहाँ से डू नॉट हटा देंगे, अनलेस यू कम आई शैल नॉट गो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वाज डाइड यस्टरडे। तो ही वाज डाइड नहीं, ही डाइड ओनली होगा, ही डाइड यस्टरडे। ही डाइड यस्टरडे, वह कल मर गया। हिज 4 फादर्स, देखिए 4 का स्पेलिंग गलत है, 4 होता है FORE। 4 फादर्स पूर्वज, पूर्वज का इंग्लिश 4, वैसे भी 4 हो गया, 4 पापा, तो ये तो होगा नहीं, तो 4 FORE लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 18 नंबर, आई हैव 5 10 रुपीज़ नोट्स। आई हैव 5 10 रुपीज़, देखिए इसमें गलत है आपका, 5 10 रुपी होता है, 5 10 रुपी नोट, 5 10 रुपी नोट। इसमें रुपीज़ नहीं होता है, नोट्स सही है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, नोटों की संख्या 5 है, इसलिए यहाँ पे नोट्स लिखा गया है।
लेकिन उसके पहले जो रुपीज़ लिखा गया है वो गलत है। 10 रुपीज़ नहीं होगा, 10 रुपी होगा। 10 रुपी, 10 रुपये वाला। ठीक है, 10 रुपये वाला 10 नहीं है या एक से ज़्यादा नहीं है, वो 10 रुपये वाला है तो 10 रुपी लिखेंगे। बट 5 है इसलिए यहाँ पर नोट्स लिखा है वो सही है। एवरी पीपल नो दिस, एवरी पीपल नहीं होगा, पीपल एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर जब आप यहाँ पर रखेंगे तो मैन रखेंगे। एवरी मैन, एवरी पर्सन नोज दिस, नो को भी चेंज करेंगे, नोज लिखेंगे, क्योंकि एवरी और इच के बाद हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए नेक्स्ट है, आई डू नॉट नो नथिंग अबाउट हिम। आई डू नॉट नो एनीथिंग होगा, आई डोंट, तो ये नथिंग जो है वो गलत है, इसके जगह पर आप लिखेंगे एनी थिंग। या फिर आप लिखिए आई नो नथिंग अबाउट हिम, या तो डू नॉट को भी हटा सकते हैं। आई नो नथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट है आइदर ही और दे, इज लगाया है यहाँ पे। देखिए इज जो है वर्ब है और वर्ब नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग ही लगेगा। आइदर और ये पेयर कंजंक्शन है। पेयर कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शन में जो वर्ब लगाते हैं वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो दे के अकॉर्डिंग आर होना चाहिए। राइस आई बाउट इज़ फाइन, देखिए किसी खास राइस की बात हो रही है, चावल जो मैंने खरीदा, तो जब खास चावल है तो यहाँ द लगाएंगे। द राइस आई बाउट इज़ फाइन, द पेन आई बाउट इज़ गुड, तो यहाँ पर भी मतलब कि जो खास होता है उसमें द लगाते हैं, राइस के पहले द लगाना जरूरी है। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो यहाँ ट्रूथ के पहले द लगाएंगे, क्योंकि एक आइडियोमेटिक फ्रेज है ये, स्पीक द ट्रूथ हमेशा होता है स्पीक द ट्रूथ, बट ट्रूथ के पहले द आप नहीं लगाएंगे जनरली केस में, बट स्पीक द ट्रूथ रहेगा तब लगाएंगे। नेक्स्ट है द पुअर इज ऑलवेज हेल्पलेस। द पुअर जो है वो प्लूरल होता है, पुअर का प्लूरल बनाते हैं तो द पुअर लिखते हैं, और यहाँ पर इज जो है गलत है, यहाँ पे आर होगा। द पुअर आर ऑलवेज हेल्पलेस। नेक्स्ट है आई लाइक एप्पल मोर देन मैंगो। एप्पल और मैंगो दोनों ही क्या है, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए दोनों के पहले आर्टिकल लगाएंगे। इसमें लगाएंगे ए और इसमें लगाएंगे एन, यानी कि आई लाइक एन एप्पल मोर देन अ मैंगो। नेक्स्ट है 26, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। देखो प्लेयर्स का एक टीम है, सिंगुलर है, टीम को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहाँ हैज लगाएंगे। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड। नेक्स्ट है ही लुक्स सैडली, सैडली नहीं होता है, सैड होता है, ही लुक्स सैड। नेक्स्ट है ही कॉल्ड मी एज अ फूल, यहाँ पर एज नहीं होगा, कॉल के बाद किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, कोई चीज़ के रूप में दिखाने के लिए एज नहीं लगाते। ही कॉल्ड मी अ फूल, उसने मुझे बेवकूफ़ कह दिया, बुलाया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए द नंबर ऑफ अगर होता है तो हमेशा सिंगुलर लगाते हैं वर्ब, तो आर की जगह इज होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है आई शैल कम बिफोर एन आवर। तो आई शैल कम मतलब मैं आ जाऊंगा 1 घंटे के पहले, यहाँ पर होना चाहिए था विद इन एन आवर। विद इन मतलब 1 घंटे के भीतर, WIHIN, विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। उसके बाद है ही इज़ फंड टू रीड स्टोरीज। फंड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो ही इज़ फंड ऑफ, और ऑफ जब लगेगा तो ऑफ के बाद हमेशा बिफोर लगाते हैं, तो रीडिंग स्टोरीज, ही इज़ फंड ऑफ रीडिंग स्टोरीज। राम आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई नेम, यहाँ पर भी गलत है, व्हाट इज़ माई नेम अगर रहता तो क्वेश्चन मार्क रहता, इसलिए यहाँ से इज आपको हटाना होगा, व्हाट माई नेम और लिखेंगे वाज, चूँकि इधर पास्ट में है इधर भी पास्ट में कर देंगे, तो वो राम आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज।
चलिए 33 नंबर देखिए, ही इज सुपेरियर देन मी। सुपेरियर जो वर्ड है उसके बाद हमेशा टू लगाते हैं, तो ही इज सुपेरियर टू मी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ही रिप्लाइड मी, तो ही रिप्लाइड टू मी, ही रिप्लाइड के बाद टू लगाएंगे, रिप्लाइड के बाद टू जो है प्रीपोजिशन लगता है। ही इंजॉयज बैड हेल्थ, ही इंजॉयज बैड हेल्थ, ये जो है थोड़ा सा, तो देखिए इंजॉयज जो है ये नहीं होगा, बुरे हेल्थ को कोई इंजॉय नहीं करता है, तो इसके जगह पर आपको लिखना होगा हैज़, ही हैज़ बैड हेल्थ, ही हैज़ बैड हेल्थ। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ टू इंटरेस्टिंग। टू इंटरेस्टिंग का मतलब हो गया इतना इंटरेस्टिंग जितना कि होना ही नहीं चाहिए, तो ये सेंटेंस ही कुछ अजीब तरह का है। टू इंटरेस्टिंग की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे सो इंटरेस्टिंग या वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट है द इंक इज इन्फेरियर। इन्फेरियर में लास्ट में ओ आर आ रहा है, इसलिए देन नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। जितने भी एडजेक्टिव हैं जो कंपेयर करते हैं और लास्ट में ओ आर लगता है, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रियर, तो ऐसे वर्ड्स के साथ जो है प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, देन नहीं। नेक्स्ट है ही सैट ऑन द शोर ऑफ द रिवर। रिवर का शोर नहीं होता है, रिवर का बैंक होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो रिवर का बैंक लिखेंगे, शोर नहीं। सी का शोर होता है, समुंदर का किनारे को शोर कहते हैं, रिवर के किनारे को बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है 39, ही पिक्ड अप अ क्वारल विथ मी। पिकअप मतलब होता है कोई चीज़ उठाना, जमीन से उठाना ऊपर की तरफ, इसलिए अप नहीं होगा। ही पिक्ड अ क्वारल विथ मी, उसने मुझसे झगड़ा किया। नेक्स्ट है 40 नंबर, ही इज ट्रबलिंग मी। तो ट्रबलिंग नहीं होता है, ट्रबल एक एडजेक्टिव है, उसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो ही इज गिविंग मी ए ट्रबल, ऐसे बनाएंगे, ही इज गिविंग मी ए ट्रबल। ठीक है, तो ये आपका 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चंस। अगर आपने इस लेसन से कुछ सीखा तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कुछ और भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे इस चैनल पे। ठीक है, और जाते जाते अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं अगली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपके लिए लाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।